ओम श्री परमात्मने नमः। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान। विनय करें सुर नर मुनि देहु अभय वरदान। देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, आपने 16वें अध्याय का महात्म्य सुना था, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा को सुनो। राजा खड्गवाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ दुष्ट बुद्धि हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ लंबी लंबी सांसें लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे दूसरा जन्म हाथी का मिला और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गवाहु से बड़ी मैत्री थी, यानी खड्गवाहु से उनकी मित्रता थी। अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। अब वह सिंघल देश से फिर से खड्गवांग महाराज के पास ही आ गया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया। यानी उनके दरबार में एक बहुत बड़ा कवि आया और महाराज को एक श्लोक का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उस कवि ने उसका ठीक ठीक उत्तर बता करके महाराज जी को संतुष्ट कर दिया, यानी खड्गवाहु महाराज को, और उन्होंने प्रसन्न होकर वह हाथी उनको उपहार स्वरूप दे दिया, यानी कवि को। और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवन नरेश के हाथ बेच दिया। यानी कि उस हाथी को फिर कवि ने मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। अब उस हाथी को बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण हो रहा था, परंतु फिर भी उसको बहुत ही भयंकर बुखार आ गया। किसी प्रकार भी वह बुखार उसका उतर नहीं रहा था। हाथी वानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज,
आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले बहुत से चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। यानी महाराज बहुत से वैद्यों को लेकर के अपने मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी बीमार पड़ा था। वहां जाकर हाथी का ज्वरग्रस्त होकर पड़ा देखकर राजा को भी बड़ी चिंता हो गई। राजा को देखते ही उसने ज्वर से वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, अब हाथी महाराज से बोल रहा है। सुनो क्या बोल रहा है। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हाथी इस प्रकार से कह रहा है, दान और जप से भी कोई लाभ नहीं है। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी बोल रहा है, ये दवाई दान देना मेरे निमित्त, ये इससे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप मुझको जो गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ निरंतर कहते हैं उन ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कहने के अनुसार ही राजा ने वैसा ही किया जैसा हाथी ने कहा था। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पहले जन्म में वो मनुष्य था, फिर हाथी बन गया। हाथी बनने के बाद उसने जब महाराज जी से कहा कि गीता के 17वें अध्याय का पाठ मेरे सामने करवा दीजिए, तब उसका वह हाथी का शरीर छूट गया। अब वह इंद्र के समान तेजस्वी और एक विमान पर बैठ गया। महाराज उसे देखकर पूछते हैं, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या गति, क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। उसने बोला, मैं पहले जन्म में खड्गवाहु का नौकर दुशासन था, फिर मैं हाथी हो गया। ऐसे करके उसने सारी बात महाराज जी को बताया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। वे भी वैकुंठ धाम को चले गए। अब कल हम गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।